नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो कुछ खास है क्योंकि हम बात करेंगे एक बहुत ही यूजफुल कमांड के बारे में, एक्स कॉपी कमांड। अगर आपने कभी अपने फाइल्स को कॉपी करना है तो एक्स कॉपी कमांड आपके काम का होने वाला है। सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो सबसे पहले एक्स कॉपी का मतलब होता है एक्सटेंडेड कॉपी। ये कमांड प्रॉम्प्ट में काम करती है और आपकी फाइल्स और फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने में हेल्प करती है। इसका सिंपल सा सिंटैक्स होता है एक्स कॉपी स्पेस सोर्स फोल्डर स्पेस डेस्टिनेशन फोल्डर। लेकिन इसमें कुछ स्विचेस भी होते हैं जो आपको अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि /e इम्पटी डायरेक्टरीज को कॉपी करता है, /i डेस्टिनेशन को डायरेक्टरी एज्यूम करता है, और दोस्तों /h जो होता है वो हिडन और सिस्टम फाइल्स को कॉपी करने में काम आता है। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको एक्स कॉपी के सभी स्विचेस को डाल के दिखाऊंगा। दोस्तों, हमारे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि हमने कमांड प्रॉम्प्ट पर एक्स कॉपी स्पेस /? किया था, जिससे कि आप सभी स्विचेस को देख पा रहे हैं। तो हमारे पास में जो पहला स्विच है वो गाइस /a का है। /a का मतलब आर्काइव होता है। आर्काइव का मतलब जैसे कि आप किसी फाइल को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको उस फाइल के ऊपर आर्काइव एट्रीब्यूट स्टार्ट करना होता है। तो गाइज, यहाँ पे आपको बताते चलें कि अगर हमें कमांड प्रॉम्प्ट में बैकअप करना होता है तो हम /a या /m का यूज़ करते हैं। /a का जब हम यूज़ करेंगे तो आर्काइव एट्रीब्यूट नहीं हटेगा बैकअप के बाद में, और जब /m से करेंगे तो आर्काइव एट्रीब्यूट हट जाएगा। बस यही इन दोनों में अंतर है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके आपको एक बार मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, इस समय अभी हम लोग डेस्कटॉप पर बैठे हैं, तो हम cd स्पेस डेटा करके डेटा फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर एट्रिब कमांड चलाएंगे। एट्रिब कमांड से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी किन किन फाइल्स के ऊपर आर्काइव एट्रीब्यूट सेट है। तो आपको गाइस बताते चलें, अगर आप कॉपी कॉन से एक फाइल बनाएं, जैसे कि मैं कॉपी स्पेस कॉन स्पेस अनुराग.txt फाइल बना रहा हूँ, और इस फाइल के अंदर हाय दिस इज टेस्टिंग फाइल ये इसमें टाइप करके सेव कर दिया गाइस। Ctrl+Z किया, सेव हो गई फाइल। और अब गाइस, आपको जब मैं दोबारा से एट्रीब्यूट कमांड चलाऊंगा, एट्रिब कमांड चलाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो हमने न्यू अनुराग.txt फाइल बनाई है, इस फाइल के ऊपर भी पहले से आर्काइव इनेबल्ड है। तो गाइस, जो हम नई फाइल बनाएंगे उस पे पहले से आर्काइव इनेबल रहता है। हम इसको मार्क चेक अनचेक करने में इसका यूज कर सकते हैं। तो गाइस, हम इसका प्रयोग बैकअप के समय पे फाइल्स को चेक अनचेक करने में कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि अभी यहाँ पर ये हमारी मंथली रिपोर्ट की एक एक्सेल की फाइल है, इस फाइल के ऊपर से मैंने आर्काइव हटा दिया और दोबारा से एट्रिब स्पेस -a स्पेस ये पासवर्ड वाली फाइल का भी आर्काइव हटा दिया। दोबारा से जब गाइस एट्रिब कमांड देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जिन फाइल्स के ऊपर से मैंने आर्काइव हटाया है उनके ऊपर से a हट चुका है। तो गाइस, अब अगर मैं cd.dot से बाहर आऊँ और डेस्कटॉप पर बैठ के एक्स कॉपी स्पेस /s स्पेस /e स्पेस /a स्पेस डेटा /* स्पेस अमन के बाद में स्लैश देंगे। स्लैश देने के बाद में एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 13 फाइल्स जो हैं वो कॉपी हुई हैं, और जो हमने ए से बैकअप किया है गाइस, इसमें जो एट्रीब्यूट था हमारा आर्काइव था वो नहीं हटा होगा। और अगर हम यही आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कोई भी इसका डेटा अंदर जाके जो एट्रिब कमांड चलाई है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि कोई एट्रीब्यूट इसका नहीं हटा है। हम चलते हैं गाइस, अमन के फोल्डर को एक बार खाली कर लेते हैं और हम गाइस दोबारा से एक्स कॉपी कमांड चलाएंगे, और इस बार जो है /m का यूज करेंगे /a की जगह पर, और डेटा के अंदर ** अमन / देके एंटर करेंगे। तो चूंकि हमने /m का प्रयोग किया है, तो इस बार क्या होगा कि उन फाइल्स का तो बैकअप होगा जिनके ऊपर आर्काइव इनेबल था, बट बैकअप होने के बाद में उन सभी फाइल्स के ऊपर से आर्काइव का जो साइन था वो हट जाएगा। तो गाइज, अगर आप वापस से इन फाइल्स पे आर्काइव का साइन बनाना चाहते हो तो @+a कमांड होती है। दोस्तों, @+a कमांड देने के बाद में आप जब दोबारा से एट्रिब कमांड देंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि सभी फाइल्स पे आर्काइव एट्रीब्यूट फिर से इनेबल हो चुका है। cd.dot करके बाहर आएंगे, और दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमारे पास में जो डेटा का फोल्डर है, यहाँ पे जो फाइल्स हैं, मैं चाहता हूँ कि 2024 वाली फाइल्स को केवल मैं कॉपी करूँ। तो मैंने यहाँ पर एक बार अमन के फोल्डर को खाली कर लिया।
डेल स्पेस स्लैश एफ स्पेस स्लैश अमन देंगे गाइस, अमन स्लैश स्टार स्पेस स्लैश क्यू दिया तो गाइस ये अमन का फोल्डर ये खाली हो जाएगा। और इसके बाद में एक्स कॉपी स्पेस स्लैश एस स्पेस स्लैश ई स्पेस स्लैश डी दे रहे हैं गाइस, और कॉलन देंगे। कॉलन के बाद में हम यहाँ पे डेट डाल देंगे। तो हमने 1 जनवरी 2024 डाली है। यहाँ पे बीच में आप डैश डैश का साइन बनाते जाइए तारीख डालने में, और फिर तारीख डालने के बाद में गाइस यहाँ पर आप चाहें तो स्लैश ए या स्लैश एम का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आर्काइव के हिसाब से बैकअप करना हो तो, बट मैंने इसमें स्लैश ए या स्लैश एम का प्रयोग नहीं किया है। डायरेक्ट मैंने डेटा स्लैश स्टार स्पेस अमन स्लैश डाल के अमन के अंदर फाइल्स को कॉपी कराया। तो आपने यहाँ पे देखा कि केवल टेस्ट फाइल ही कॉपी हुई है, केवल 3 फाइल्स ही कॉपी हुई है। ये वही फाइल्स हैं जो कि 1 जनवरी 2024 के बाद में बनी है। तो गाइज मैंने फिर से अमन वाले फोल्डर को गाइज एक बार खाली कर लिया है, और इसके बाद में गाइज खाली करने के बाद में मैंने डेस्कटॉप पर गाइज एक फाइल बनाई है। इसका नाम है एक्सक्लूडेड, और इसके अंदर मैंने 2 नाम डाल दिए हैं, अनुराग और कोर्स। मैं क्या चाहता हूँ कि इन 2 नाम को छोड़कर बाकी सभी फाइल्स का बैकअप हो। तो यहाँ पे एक्स कॉपी स्पेस स्लैश एस स्पेस स्लैश ई स्पेस स्लैश एक्सक्लूड और कॉलन देंगे, और कॉलन देने के बाद में अपनी फाइल का नाम दे देंगे। यहाँ पर गाइज डॉट टीएक्सटी डालना बहुत जरूरी है। स्पेस डेटा स्लैश स्टार स्पेस अमन स्लैश डाल के आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपने जिन फाइल्स को एक्सक्लूडेड वाली फाइल्स के अंदर नाम डाले थे उन फाइल्स का बैकअप नहीं होगा और सभी फाइल्स का बैकअप हो जाएगा। तो दोस्तों अगला स्विच है हमारा स्लैश पी। अगर हम गाइस स्लैश पी देंगे तो ये कॉपी करने से पहले, हर फाइल को कॉपी करने से पहले एक बार आपसे कंफर्म करेगा, आपको यस या नो करना पड़ेगा, तभी उन फाइल्स को ये कॉपी करेगा। दोस्तों पी के बाद में स्लैश एस आता है, फोल्डर के अंदर फोल्डर कॉपी करता है, और स्लैश ई का मतलब एम्प्टी फाइल्स होता है। तो हम लोग स्लैश एस और स्लैश ई तो हमेशा डालते ही हैं जब भी एक्स कॉपी से कॉपी कराते हैं। तो गाइस अगर आप यहाँ पे वी देंगे, स्लैश वी डाल देंगे, तो ये वेरीफाई करेगा कॉपी करने से पहले। कॉपी करने के बाद में ये वेरीफाई करेगा जो भी डेटा इसने कॉपी करा होगा। अगर आप यहाँ पे स्लैश डब्ल्यू डाल देंगे तो आपको एक बार कॉपी प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले एक बार की प्रेस कराएगा। आपसे कहेगा कि कोई भी की प्रेस कर दीजिए अपने कीबोर्ड से, और जब आप कोई भी की प्रेस करेंगे कॉपी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे एक बहुत स्पेशल स्विच है स्लैश सी। जब भी आप किसी डेटा को कॉपी करते हैं और वो डेटा कॉपी करने में बीच में एरर देता है तो आप स्लैश सी का प्रयोग करेंगे तो आपको डेटा कॉपी करने में किसी भी टाइप का कोई एरर नहीं आएगा। आप लोग इसे याद रखें। गाइज यहाँ पर स्लैश आई का मतलब होता है कि अगर आप जो डेटा कॉपी कर रहे हैं, जिस डेस्टिनेशन में कॉपी कर रहे हैं, अगर वो डेस्टिनेशन वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो स्लैश आई का प्रयोग करने से वहाँ पर न्यू फोल्डर बन जाएगा और उस फोल्डर के अंदर जो आप डेटा भेज रहे हैं वो सब कॉपी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें स्लैश एस स्लैश ई स्पेस स्लैश आई दिया है, और डेस्कटॉप पे ये फोल्डर नहीं था अमन नाम का, तो ये बन चुका है। इसके बाद में गाइस स्लैश क्यू होता है। स्लैश क्यू का मीन होता है क्वाइट। अगर ये कॉपी करे तो ये कुछ भी न बताए ये कौन सी फाइल्स कॉपी कर रहा है। अगर आप स्लैश क्यू डाल देते हो तो डायरेक्ट ये फाइल्स कॉपीड दिखाता है, किन फाइल्स को कॉपी किया ये नहीं बताता। इसके बाद दोस्तों चलते हैं स्लैश एफ के बारे में बात करते हैं। अगर आप अपने एक्स कॉपी के साथ में स्लैश एफ स्विच डाल देंगे तो ये क्या करेगा गाइस, ये जो फाइल्स जहां से जिस जगह पे कॉपी हो रही हैं उन दोनों के फुल पाथ को दिखाएगा। तो गाइस यहाँ पे अगर आप एल डाल देंगे एफ की जगह पे गाइस, तो एल का काम क्या होता है कि जिन फाइल्स को ये कॉपी करना है उन फाइल्स की लिस्ट केवल प्रोवाइड करता है, कॉपी नहीं करता। और जब आप एल को हटा देंगे, स्लैश एल को हटा देंगे, तो ये उसको कॉपी कर देगा। तो कॉपी करने से पहले केवल प्रीव्यू करना होता है, तब हम स्लैश एल का प्रयोग करते हैं। cd स्पेस डेटा वाले फोल्डर में गए गाइस, और यहाँ पर जाने के बाद में dir किया है। इसके अंदर जाने के बाद में सिफर स्पेस स्लैश ई स्पेस अनुराग.txt डाल दिया। तो अनुराग वाली फाइल जो थी गाइस हमारी वो इनक्रिप्ट हो चुकी है। इसको इनक्रिप्ट इसलिए किया है, आपको यहाँ पे फोल्डर के अंदर दिखा दें कि हमने जब इसको कॉपी किया एक्स कॉपी से तो ये यहाँ पे लॉग शो कर रहा है। लॉग का मतलब होता है कि अगर आपका डेस्टिनेशन, अभी तो हमने जहाँ पर फाइल्स को कॉपी किया है यहाँ पर ये इनक्रिप्टेड फाइल्स को सपोर्ट करता है, बट अगर आप किसी ऐसी जगह पर कॉपी कर रहे हैं जो इनक्रिप्टेड फाइल्स को सपोर्ट नहीं करता तो आपको वहाँ पर स्लैश जी का प्रयोग करना होगा। और जैसे ही आप स्लैश जी का प्रयोग करेंगे तो ऐसी लोकेशन जहाँ पर इनक्रिप्टेड फाइल्स को कॉपी करना मना है आप उसमें कॉपी कर पाएंगे। दोस्तों cd स्पेस डेटा दिया
दिया और डेटा के फोल्डर में जाने के बाद में सिफर स्पेस /d स्पेस अनुराग.txt डाल दिया तो अनुराग वाली फाइल जो हमने इनक्रिप्ट करी थी उसका इनक्रिप्शन हट गया। अब दोस्तों बारी आती है /h और /r इन दो स्विचेस की। तो गाइज इनको समझने के लिए cd डेटा के अंदर जाते हैं और यहाँ पर attrib कमांड चलाते हैं, attrib स्पेस +r स्पेस अनुराग.txt ऐसा करके एंटर कर देते हैं। इस कमांड को डालने से अनुराग.txt जो है वो रीड ओनली फाइल बन जाएगी। cd डॉट से बाहर आएंगे, xcopy स्पेस /s स्पेस /e स्पेस डेटा /* स्पेस अमन / डाल के एंटर करेंगे गाइज और अमन वाले फोल्डर को हटा देंगे। और गाइज यहाँ पर हम /i का प्रयोग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि अमन का फोल्डर फिर से बन जाए। और आपको यहाँ पे हम दिखाते चलें कि अनुराग की प्रॉपर्टी में अगर हम जाते हैं तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रीड ओनली और हिडन दोनों इस पे स्टार्ट है। तो अब मैं चाहता हूँ जो हिडन और ये रीड ओनली एट्रीब्यूट है इसके साथ में अगर मैं फाइल को कॉपी करना चाहूँ, एक बार तो मैंने नॉर्मल कॉपी किया अभी देखो, और अब की बार मैं यहाँ पे /r और /h का प्रयोग करूंगा गाइस। और जब मैं इस पे एंटर करूंगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 15 फाइल्स कॉपी हुई हैं, जबकि पहले केवल 14 फाइल्स ही कॉपी हुई थी। इसका मतलब जो अनुराग वाली फाइल थी वो पिछली बार में जब हमने नॉर्मल कॉपी किया था तब कॉपी नहीं हुई थी, और जब हमने /r और /h का प्रयोग किया तो कॉपी हुई है। अब चलते हैं गाइस, आपको हम /t के बारे में बताते हैं। जो /t होता है वो केवल फोल्डर स्ट्रक्चर को ही एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर पाता है। तो अभी हमने जब यहाँ पे /t डाल के कॉपी किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अमन के अंदर केवल एक फोल्डर बन गया है, क्योंकि हमारे पास में डेटा के अंदर केवल एक फोल्डर था। तो ये फाइल्स को कॉपी नहीं कराता, ये केवल फोल्डर स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेता है। इसके बाद में चलते हैं गाइस, डेस्कटॉप पर हम अमन के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं और फोल्डर बनाने के बाद में हम डेटा वाले फोल्डर के अंदर जाते हैं गाइस। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हम इसमें गाइस हिडन फाइल को शो कराएंगे। व्यू में जाएंगे और शो हिडन फाइल्स पे क्लिक करेंगे, अप्लाई ओके कर देंगे। तो अभी यहाँ पे हम अनुराग को देख पा रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसका रीड ओनली और हिडन हटा देंगे। अब आप इस फाइल को यहाँ पे देख पाएंगे, ये नॉर्मल फाइल हो चुकी है गाइस। अब हम यहाँ पे चलते हैं, जो ये हमारे पास में अमन के अंदर जो फाइल है अनुराग वाली, और यहाँ पे हमारे पास में एक डेटा वाली भी फाइल है अनुराग वाली। इस डेटा के अंदर हमने अपडेटेड डाल दिया है गाइस और इसको हमने सेव करा लिया। अब हम चाहते हैं कि डेटा के अंदर से हम अनुराग वाली फाइल को अमन के अंदर अपडेट कर दें। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, xcopy कमांड देंगे, /s देंगे, /e और /u का गाइस हम प्रयोग करेंगे। /u डालने से स्पेस डेटा /start स्पेस अमन / देंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि केवल इसने एक अनुराग.txt फाइल को ही अमन के अंदर अपडेट कर दिया है। तो ये केवल उसी फाइल को ही अपडेट कराता है जो फाइल वो डेस्टिनेशन में पहले से मौजूद होती है। अगर आप बहुत सारी फाइल्स को कॉपी करा रहे हैं /u की सहायता से, तो ये केवल उन्हीं फाइल्स को कॉपी करेगा जो डेस्टिनेशन में पहले से अवेलेबल होगी। तो गाइस चलते हैं, इसके बाद में हम आपको /k का प्रयोग करना बताते हैं। /k का मतलब गाइस ये एट्रीब्यूट के साथ में कॉपी कराएगा। अभी आपने देखा था कि जो हमारी फाइल के ऊपर रीड ओनली और हिडन ये दो एट्रीब्यूट होते हैं। अगर आप /k का प्रयोग करेंगे तो ये इन एट्रीब्यूट्स के साथ में फाइल को कॉपी करेगा। तो गाइस मैं चलता हूँ, अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन कर लिया है, cd / दिया और यहाँ पे हम गाइस अपने डेस्कटॉप पर पहुँचते हैं। और यहाँ डेस्कटॉप पर जाने के बाद में गाइस मैं एक अकाउंट बना रहा हूँ, नेट स्पेस यूजर स्पेस /ad स्पेस सोनू। तो सोनू नाम का एक अकाउंट बन जाएगा। अभी मैं इसका एक पासवर्ड डाल देता हूँ गाइस, नेट स्पेस यूजर स्पेस सोनू स्पेस 1 2 3 4 5। और गाइस अब मैं अपनी फाइल की प्रॉपर्टी में चलता हूँ और इसकी सिक्योरिटी में जाके एडवांस्ड में जाके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस फाइल का ऑनर कौन है। तो इसकी ये जो ऑनरशिप है गाइस, ये ऑनरशिप की जो सेटिंग होती है ये /o से कॉपी होती है। अगर आप फाइल की ऑनरशिप कॉपी करना चाहते हैं, ऑनरशिप फाइल परमिशंस कॉपी करना चाहते हैं, तो आपको /o का प्रयोग करना चाहिए। बट अगर आपको इसमें ऑडिटिंग वाला भी पोर्शन कॉपी करना है तो इसके लिए आप /x का प्रयोग कर सकते हैं। /x जो होता है वो /o के साथ में प्रयोग में आ सकता है।
तो जब भी आप /o मारिए तो /o के साथ में आप /x भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं चलता हूँ यहाँ पे xcopy स्पेस /s स्पेस /e स्पेस /o स्पेस data /star और यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर गाइस हम इस पर /i का प्रयोग कर रहे हैं। अमन स्लैश लगा के एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर ऑनरशिप के साथ में जो फाइल्स कॉपी हुई हैं उनकी ऑनरशिप सेटिंग भी साथ में कॉपी हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर /x का भी साथ में प्रयोग करते तो इसमें बीच वाली जो ऑडिटिंग वाली सेटिंग है वो भी कॉपी हो जाती। तो दोस्तों चलते हैं, अब हम इसके बाद में आपको बताएंगे कि आप y और -y जो स्विच होते हैं इनका यूज xcopy में कैसे करेंगे। तो गाइज y का मतलब होता है ओवरराइट करने के समय आपसे नहीं पूछेगा, और -y का मतलब होता है कि जब भी कोई फाइल ओवरराइट होगी तो आपसे ये पूछेगा यस नो करने के लिए। तो अभी आपने देखा जैसे ही मैंने /y के साथ में कॉपी कराया तो इसने हमसे कुछ नहीं पूछा, और अगर हम -y के साथ में कॉपी कराते हैं तो हमको ये प्रॉम्प्ट करेगा यस या नो करने के लिए। तो मैंने आल के लिए A प्रेस कर दिया था, इसलिए इसने सब एक साथ में कर दिया है। इसके बाद में गाइस चलते हैं, आपको /z स्विच के बारे में बताते हैं। ये हमारा /z जो स्विच है वो गाइस नेटवर्क से डेटा कॉपी करने में काम आता है। तो अगर आपका नेटवर्क बीच बीच में ड्रॉप होता है तो अगर आप /z के साथ में कॉपी कराएंगे तो ड्रॉपिंग केस में भी आपका डेटा ट्रांसफर नहीं रुकेगा, वो 2-3 मिनट का होल्ड देख लेता है और बीच में ड्रॉप होने पर पॉज कंडीशन पे चला जाता है, और जैसे ही आपका नेटवर्क एक्टिव होता है वो दोबारा से उसी जगह से कॉपी प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। तो गाइज चलते हैं, इसके बाद में आपको मैं बी के बारे में बताता हूँ। बी क्या करता है गाइज, यहाँ पर बी जो होता है वो सिंबॉलिक लिंक जो है वो कॉपी करा लेता है खुद से और उनको जो है टारगेट लिंक से मैच कराता है। तो ज्यादातर /b का यूज बहुत कम होता है गाइज, /j का यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं। तो जब भी गाइज आप किसी बड़ी फाइल्स को कॉपी करते हैं तो आप अगर /j का प्रयोग करेंगे तो वो अनबफर्ड स्टेज में चलेगा, मीन्स की कॉपी करने से पहले बफरिंग नहीं होगी, जिससे कि आपकी जो ट्रांसफर स्पीड है और जो कॉपी करने में जो देरी लगती है वो नहीं लगेगी। तो जो बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं उनको कॉपी करने में ये रिकमेंडेड है कि आप xcopy के साथ में /j का प्रयोग करें। दोस्तों cd स्पेस डेटा करके डेटा फोल्डर में गए हैं और यहाँ पर xcopy स्पेस /s स्पेस /e स्पेस स्टार देंगे गाइस। स्टार का मतलब कि सभी फाइल्स को कॉपी करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर हम .txt दे देंगे तो इसका मतलब हम txt की सभी फाइल्स को कॉपी करना चाहते हैं। गाइस कहाँ पर कॉपी करना चाहते हैं तो हम /i दे देंगे पहले, तो ये लास्ट में फोल्डर बना देगा। हम यहाँ पे जो फोल्डर का नाम दे रहे हैं अमन, तो ये अमन नाम का फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर हमारे डेटा फोल्डर के अंदर की सभी फाइल जो txt फाइल्स हैं वो सब कॉपी हो जाएंगी। अभी गाइज यहाँ पे अमन में हमें पाथ डालना था, क्योंकि हम डेटा फोल्डर के अंदर बैठे हैं। तो हम इस कमांड में जहाँ पे अमन डाला था वहाँ पे c:/users/admin/desktop/ और यहाँ पे गाइज हम लोग फोल्डर का नाम दे देंगे अमन देके / दिया है। और जैसे ही गाइज आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये सभी फाइल्स जो हैं, जो भी नोटपैड की txt फाइल थी वो सब अमन नाम का एक फोल्डर बन गया है और ये सभी फाइल्स उसमें कॉपी हो गई हैं। तो दोस्तों आपने जाना कि इन स्विचेस से आप अपनी कॉपिंग प्रोसेस को और भी कस्टमाइज कर सकते हैं और आप भी xcopy कमांड के एक्सपर्ट बन गए हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा xcopy कमांड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ये लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस से अपडेट रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।